अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लून एकेडमी। बच्चों, प्लांट टिश्यू हमने खत्म किया। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द एनिमल टिश्यू, दैट इज एनिमल टिश्यू। सो स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में बच्चों हमने पहला जो टाइप पढ़ा था दैट इज अ मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसके बाद हमने उसके टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। परमानेंट टिश्यू के बाद हमने बच्चों पढ़ा था मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने कंडक्टिंग टिश्यूज को क्लियर किया। नाउ बच्चों आज हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। तो बच्चों आपको मैंने बोला था कि वही ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी की जो इंटरनल कवरिंग, जो इंटरनल ऑर्गन्स की जो भी कवरिंग होती है पूरी बॉडी की, ठीक है, फ्रॉम हेड टू द फुट, ठीक है। तो वो यहाँ पर बच्चों क्या होती है, दिस इज द स्किन, दैट इज द एपिडर्म, दैट इज एपिडर्म, ठीक है। सो एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। द एनिमल टिश्यू, इसमें बच्चों कितने टाइप्स आते हैं, 4 टाइप्स, ठीक है। इस एनिमल टिश्यू के अंदर बच्चों कितने आते हैं, 4। पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड एज एपिथेलियल, दैट इज कॉल्ड एज एपिथेलियल, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू का दूसरा जो टाइप बच्चों आता है दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और जो तीसरा बच्चों इसमें आ जाता है एनिमल टिश्यू में दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। एंड द फोर्थ वन, द एनिमल टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज अ नर्वस टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज नर्व टिश्यू, ओके। सो इन द एनिमल टिश्यू देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द टिश्यू, 4 इसमें टिश्यूज पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। पहला जो इसमें पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज एपिथेलियल टिश्यू। और इसमें पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, इसके फंक्शंस देखते हैं, क्या काम कर लेता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सो स्टार्ट विद द एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, connective tissue, muscular tissue and sorry, this is not a connective tissue. That is the connective, connective tissue, connective tissue, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये टाइप्स आते हैं किसमें, एनिमल टिश्यू के। सो स्टार्ट विद द एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है एनिमल में, ठीक है। एनिमल टिश्यू में इसका क्या काम होता है बच्चों, ये क्या काम कर लेता है, ये कवरिंग कर लेता है, ठीक है, कवरिंग, या तो क्या कर लेता है, प्रोटेक्शन, ठीक है, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन, कवरिंग और प्रोटेक्शन, ठीक है, कवरिंग और प्रोटेक्शन। टिश्यू पाया जाता है इन द एनिमल बॉडी, टिश्यू इन द एनिमल बॉडी, इन एनिमल बॉडी, इन एनिमल बॉडी, ठीक है। ये कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू पाया जाता है एनिमल बॉडी में। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे, ठीक है, अभी जो ये हमारी बॉडी जो ये है ये कवरिंग किससे, दैट इज स्किन से, ठीक है। सो दिस इज एपिडर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, एनिमल बॉडी की जो ऊपर वाली लेयर जो कवरिंग करता है वो कौन कर लेता है, दैट इज द रोल ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, ओके। बच्चों जो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड, दे आर टाइटली पैक्ड, ठीक है, ये टाइटली पैक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे होते हैं पैक्ड, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड, एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड, ओके। और जो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं बच्चों, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट, इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट, ठीक है, इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट, इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट, ओके।
तो बच्चों यहाँ पे क्या पाया जाता है, ठीक है, वेरी लिटल, वेरी लिटल, वेरी लिटल, या हम कह सकते हैं नो इंट्रासेल्युलर स्पेस, नो इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, ठीक है, इसमें इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता है। किसके अंदर अगर पाया जाता है तो वो वेरी लिटिल, बहुत ही कम पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सेल की बात कर लेंगे, ठीक है, जब ये सेल्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो इंट्रासेल्युलर स्पेस बिटवीन द सेल्स एंड सेल्स, दिस इज द माइन्यूट, दैट इज माइन्यूट, वेरी लिटिल, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, अदरवाइज इसमें इंट्रासेल्युलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं इन एपिथेलियल टिश्यू। ओके बच्चों, ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स को बाउंड किया जाता है एक मेम्ब्रेन से, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स और सेपरेटेड, एपिथेलियल सेल्स और सेपरेटेड, एपिथेलियल सेल्स और सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन, बाय अ मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। इस जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये एक मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं बच्चों। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो दिस इज अ टोटल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। पहला क्या हमने बोला, जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, दैट इज द टाइप ऑफ द एनिमल टिश्यू, फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, ठीक है, ये क्या कर लेता है, कवरिंग कर लेता है या प्रोटेक्शन, इसको एनिमल टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है। एनिमल बॉडीज के अंदर जो ये क्या कर लेते हैं, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। बच्चों जो इसके सेल्स होते हैं, सेल्स आर द टाइटली पैक्ड इन एपिथेलियल सेल्स। तो जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स के, दे फॉर्म द कंटिन्यूअस शीट। वहां पर प्लांट्स टिश्यू में हमने बोला था सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, वेरी लिटिल और नो इंटरसेल्युलर स्पेस। यहाँ पर अगर स्पेस पाई भी जाएगी तो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, बहुत ही कम होगी, ठीक है, अदरवाइज इसमें नो इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाई जाती है। बच्चों एपिथेलियल सेल जो होते हैं इनको सेपरेट किया जाता है एक मेम्ब्रेन से, ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है, व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, यहां पर जो ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये ऑन द सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स पे पाया जाता है, ठीक है, कहां पे पाया जाता है, एपिथेलियल सेल्स के सरफेस पे क्या पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी इस फेज जो यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसका क्या रोल है, ठीक है बच्चों। ये क्या कर लेता है, पहले ये प्रोवाइड कर लेता है ब्लड सप्लाई टू द सेल्स, ठीक है, यहाँ पर ये ब्लड सप्लाई कर लेता है किसको, एपिथेलियल सेल्स को। कौन सा मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कहाँ पे पाया जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। यहाँ पे पहला ये ब्लड सप्लाई कर लेता है एपिथेलियल सेल्स को, और दूसरा क्या काम कर लेता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर लेता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को कर लेता है सप्लाई टू द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। दिस इज द रोल ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द रोल ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके समझ आ गया बच्चों। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन सर पे एपिथेलियल सेल्स के सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या काम करता है, एपिथेलियल सेल्स को ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर लेता है। दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। नाउ द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है बच्चों। पहला फंक्शन अगर हम देख लेंगे, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट, ठीक है। ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बॉडी को, कहाँ किससे, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इंजुरी, इंजुरी से, इन्फेक्शन से एंड डैमेज,
इन्फेक्शन एंड डैमेज, ठीक है। सो एपिथेलियल सेल्स का यही काम होता है कि ये हमारी बॉडी को किससे बचाता है, इंजरी से, इन्फेक्शन से एंड डैमेज से। कॉमन सेंस से जो यहाँ पर जो स्किन है हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो हमें किससे बचाता है, ताकि इसके अंदर इन्फेक्शन ना हो, इंजरी से बचाता है और डैमेज होने से बचाता है। कौन? एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल cells. Okay, this is the first function of the epithelial cell. It protects the body from the injury, damage as well as infection. Okay, बच्चों जो ये दूसरा फंक्शन कर लेता है, ठीक है, it forms a lining of mouth, lining of mouth, lining of mouth and alimentary canal, and alimentary canal, ठीक है, alimentary canal, alimentary canal, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बोलूँगा बच्चों, ये थोड़ा हमें वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। जो ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो हमारी माउथ की लाइनिंग है उसको बनाता है, ठीक है, एंड एलिमेंट्री कनाल, एंड एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। बच्चा जो ये एलिमेंट्री कनाल है आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, इट लुक्स लाइक एज ए ट्यूब, ये एक ट्यूब जैसा होता है, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए एलिमेंट्री कनाल। इस एलिमेंट्री कनाल का दूसरा नाम है बच्चों, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए गट, GUT, ठीक है, ये जूलॉजी टर्म है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गट। एलिमेंट्री कनाल का दूसरा नाम बच्चों क्या है? गट, ठीक है। तो इस एलिमेंट्री कनाल का बच्चों दूसरा नाम हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? जब हम फूड खाते हैं माउथ से, ठीक है, जब हम मुंह में क्या स्टार्टिंग विद द स्टार्ट जो फूड होता है जब हम माउथ में, माउथ टू एनस, ठीक है, क्या काम कर लेता है? जब हम फूड को मुंह में डालते हैं, ठीक है, इसके बाद हम उसको च्यूइंग कर लेते हैं, मेस्टिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, फिर ये फूड पहुंचता है कहाँ तक? दैट इज फेरेंकस, ठीक है, फिर ये फूड पहुंचता है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में बच्चों दो पाइप्स होते हैं, एक तो विंड पाइप और दूसरा फूड पाइप, ठीक है। इसीलिए कुरान में कहा गया है कि खाने के वक्त बात मत किया करो, क्योंकि यहाँ पर दो पाइप्स होते हैं, एक तो विंड पाइप और दूसरी फूड पाइप। जब हम फूड खाते हैं तो विंड पाइप, जब हम बात करते हैं तो यहाँ से विंड पाइप में क्या जाता है? फूड जाता है, जिससे वो ब्लॉक होता है एयर, ठीक है। तो तब जाके हमें फिर क्या आती है? खांसी आती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मना किया गया है कि खाने के वक्त इंसान को बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ईसोफेगस में दो पाइप्स होते हैं, विंड पाइप एंड फूड पाइप। विंड पाइप के अंदर फूड चला जाता है, ठीक है। इसके बाद जब फेरेंकस से ईसोफेगस से इसके बाद बच्चों पाया जाता है वो फूड कहाँ? दैट इज स्टोमक, ठीक है। स्टोमक के बाद बच्चों जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइनस में, स्मॉल इंटेस्टाइनस के बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइनस, इसके बाद जाता है रेक्टम में, ठीक है। लास्ट पे कहाँ पे पहुंचा जाता है? दैट इज एनस। ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है, अभी मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, ठीक है। कहते हैं कि इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द एलिमेंट्री कनाल, एंड द एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। बच्चों जो एलिमेंट्री कनाल है इसका दूसरा नाम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। इसका दूसरा नाम बच्चों गट भी बोलते हैं, GUT, इसको गट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर हम एडल्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करेंगे इट विल बी इक्वल टू 30 फीट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जो एडल्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 30 फीट, तो 9 मीटर वो लॉन्ग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है इट इज 9 मीटर लॉन्ग एंड 30 फीट, ठीक है, 9 मीटर ये लॉन्ग होता है। बच्चों यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसकी, अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो ये कहते हैं कि हमारी जो माउथ और एलिमेंट्री कनाल की लाइनिंग बनाते हैं कौन? एपिथेलियल टिश्यू। अगर इसके अंदर में और एक लाइन बना लूं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ लाइनिंग, दिस इज कॉल्ड एज लाइनिंग। सेम हमारे मुंह के अंदर भी ऐसे ही लाइनिंग बनाता है कौन? एपिथेलियल सेल्स। तो एलिमेंट्री कनाल में भी इसको क्या बोलते हैं? जो इनर लाइनिंग होगी, इनर कोटिंग जो होगी बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज अ लाइनिंग, दिस इज कॉल्ड एज लाइनिंग। और जो यहाँ से आउटर कोटिंग होगी, अगर यहाँ पर बाहर से इसकी कोटिंग लेयर होगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या? कवरिंग, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लाइनिंग एंड कवरिंग। जो आउटर कोटिंग होती है बच्चों उसको बोलते हैं कवरिंग, ठीक है। जो इनर
कोटिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एज लाइनिंग। तो क्या बोला हमने, इससे ये माउथ एंड एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये बनाते हैं लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कनाल, कौन, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारा जो बच्चों ये एलिमेंट्री कनाल होता है, इसका दूसरा नाम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट भी बोलते हैं, ठीक है। ये 30 फीट होता है, 9 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, इन एडल्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द एनिमल टिश्यू, एब्जॉर्ब कर लेता है बच्चों वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये क्या काम कर लेता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कौन, एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल्स का और एक अहम काम है, ठीक है, ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेते हैं बच्चा, ठीक है, इनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। और ये क्या काम कर लेता है, ये रिमूव कर लेता है वेस्ट प्रोडक्ट, ये रिमूव क्या कर लेता है, वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है रिमूव होता है, ठीक है। इसको हेल्प करने में कौन काम करता है, एपिथेलियल सेल्स। सो एपिथेलियल सेल्स आल्सो हेल्प इन द एक्सक्रीशन, ठीक है, रिमूव ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, जो एपिथेलियल सेल्स होता है, इनका एक टाइप भी पाया जाता है, दैट इज एपिथेलियल सेल्स का जो टाइप आता है, दैट इज अ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वेमस स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों ये वाला जो टिश्यू है, इट इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। पहले हम इसका सेल स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं बच्चों, एक्सट्रीमली होते हैं थिन, ठीक है। जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली थिन, एक्सट्रीमली थिन। सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, ठीक है। जो भी यहाँ पर जो सेल्स पाए जाते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के अंदर, इनके सेल्स जो होते हैं ये एक्सट्रीमली क्या होते हैं बच्चों, थिन होते हैं, ठीक है, दे आर थिन। और सेल्स क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, सेल्स आर फ्लैट, सेल्स आर फ्लैट, ठीक है। और ये क्या कौन सी शेप रखते हैं, इरेगुलरली शेप, इरेगुलरली शेप्ड होते हैं, ठीक है, irregularly shaped. So this is total about the squamous epithelium tissue. पहला जो सेल्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली थिन, ठीक है। दूसरा सेल्स इसके क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। और जो वो सेल्स की शेप क्या होती है, इरेगुलरली शेप्ड होते हैं, ठीक है बच्चों, इरेगुलरली शेप्ड। बच्चों अब हम यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के और दो टाइप्स आते हैं, कितने टाइप्स, 2 टाइप्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आएगा। 2 टाइप्स इसके आते हैं। पहला टाइप जो आता है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस। और दूसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टाइप, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, एंड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। ये टाइप्स आते हैं बच्चों किसके, स्क्वेमस टाइप एपिथेलियम टिश्यू के। तो बच्चों अब हम देखेंगे सिंपल स्क्वेमस क्या होता है एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्या होता है। सिंपल स्क्वेमस की बात अगर हम कर लेंगे बच्चों, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर किनका होता है, सेल्स का, ठीक है। यहाँ पर बच्चों अगर आप देखोगे स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब है लेयर्स, ठीक है। अभी यहाँ पर जो सेल्स अरेंज किया गया है, सेल्स जो होते हैं अरेंज इन लेयर्स, सेल्स आर इन लेयर्स, अरेंज्ड इन लेयर्स, ठीक है, किसमें, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वेमस में हमने देखा जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स, ओके।
तो जो सिंपल स्क्वेमस है बच्चों ये क्या बनाते हैं, फॉर्म्स डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस। ओके, अभी जो हमारी माउथ की जो इनर लाइनिंग जो अंदर वाली कोटिंग जो करता है, ठीक है, और ईसोफेगस की जो लाइनिंग करता है वो कौन कर लेता है, सिंपल स्क्वेमस, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस। बच्चों यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस को मैं आपको एक एग्जांपल से समझता हूँ, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जैसे आपके जब हम फ्लोर के जो टाइल्स लगाते हैं, ठीक है, जब हम क्या लगाते हैं फ्लोर में टाइल्स, ठीक है, आप उसको समझो कि सिंपल स्क्वेमस, या आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इनके अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये वाला कवरिंग क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने बोला था, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है इट प्रोवाइड द ब्लड सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू द एपिथेलियल सेल्स। जो भी यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स है इनको क्या प्रोवाइड कर लेगा, ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट्स। कौन, सिंपल स्क्वेमस। तो इसीलिए यहाँ पर जो सिंगल होते, जो लेयर ऑफ सेल्स जो होते, दैट इज सिंगल। यहाँ पर हमने बोला जो सेल्स होते हैं बच्चों, दे आर अरेंज्ड इन लेयर्स, ठीक है। जैसे सेल्स ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। सेल्स आर अरेंज्ड इन द लेयर्स, ठीक है। ये क्या काम कर लेता है, प्रिवेंट वियर एंड टियरिंग, ठीक है। वियर एंड टियर। बच्चों एग्जांपल इसकी आती है स्किन। तो यहाँ से ये पता चल गया कि जो हमारी स्किन होती है इसमें कौन सा टिश्यू होता है, दैट इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। वो टिश्यू है जो हमारी स्किन को क्या करता है, बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी निकला कि जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, जो हमारी स्किन होती है इसमें कौन सा, ये किस टाइप में आता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। वो टिश्यू है जो हमारी स्किन को क्या करता है, बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने बोला सेल्स अरेंज्ड इन लेयर्स, बच्चों आप इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो, जैसे कि पेस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। पेस्ट्री आपको पता होगा जो पेस्ट्री होती है, ठीक है, उसमें फ्लेवर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर, देखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये फ्लेवर होता है, 2-3 किस्म का फ्लेवर होता है। इसको आप समझोगे कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर, सेम एज इन पेस्ट्री, पहले में एक फ्लेवर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। और वही जो सैंडविच होता है, ठीक है, तो इसको भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, वो टिश्यू है जो हमारी क्या करते हैं, प्रिवेंट वियर एंड टियर। एग्जांपल स्किन, हमारे स्किन को बच्चों जो बनाते हैं, दैट इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। सो दिस इज टोटल अबाउट द स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। बच्चों हमने एपिथेलियल टिश्यू, हमने एनिमल टिश्यू का पहला टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू कवर किया, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, ठीक है, और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू।